हेलो एवरीवन, आई एम कृति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल wishwin.com। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, होम लोन को रीपे करने का जो टेन्योर पीरियड है वो एज कम्पेयर टू अदर लोन्स काफ़ी ज़्यादा होता है। ये अप टू 30 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकता है। ऐसे में जो होम लोन बोरोअर्स हैं वो अपने हर महीने की आधी सैलरी अपनी EMI पे करने में लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी उतनी सेविंग हो नहीं पाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनका बैंक उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करे प्लस बेटर रिपेमेंट पॉलिसीज प्रोवाइड करे। बट अगर उनको अपने बैंक के साइड से सेटिस्फैक्टरी रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो उनके पास एक और ऑप्शन है कि वो अपने लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र कराए, यानी कि अपने लोन को अपने एग्जिस्टिंग बैंक से स्विच करके किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दे जहां उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक यही है कि अभी जो होम लोन के इंटरेस्ट रेट में रिडक्शंस हुए हैं तो क्या बैलेंस ट्रांसफ़र बोरोअर्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। अभी जैसे सेवरल कॉमर्शियल बैंक्स ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट्स में रिडक्शन किए हैं एज पर डिफरेंट बेसिस पॉइंट। इसका असर आपको अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट में देखने को मिला है या आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अभी अगर आपने अपना होम लोन अक्टूबर 2019 से पहले लिया है तो आपका होम लोन MCLR लिंक्ड है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि जो उनका बैंक है वो उनके रेट रिवाइज तब करता है जब उनका रीसेट पीरियड आता है। एंड हर बैंक का रीसेट पीरियड डिफरेंट होता है, जो कि 6 मंथ से लेकर 12 मंथ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। रीसेट पीरियड के टाइम पे अगर आपका मार्केट में रेट रिड्यूस हुआ है तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, वरना जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है आपको वही ऑफर करेगा आपका बैंक। वहीं अगर आपने अपना होम लोन अक्टूबर 2019 के बाद लिया है तो ऑटोमेटिकली आपका होम लोन RLLR यानी कि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट से लिंक्ड होगा एज पर RBI गाइडलाइंस। इसमें जो कस्टमर है उनको इमीडिएट बेनिफिट मिलता है, कॉज ये जो रेट हैं ये आपके हर 3 मंथ्स में रिवाइज होते हैं। अब जो रेपो रेट है वो आपका लास्ट ईयर 4.4% था, जो कि अभी करेंट डेट तक जो चल रहा है वो है 4%। गाइज, अगर आप अपने होम लोन का रीफाइनेंस कराते हैं या इन सिंपल वर्ड्स हम कहें कि आप अपने लोन को अपने एग्जिस्टिंग बैंक से ट्रांसफ़र करके किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं फॉर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बट तभी अगर ये आप अपने होम लोन के इनिशियल पीरियड में करें। अब अगर बैलेंस ट्रांसफ़र के टाइम पे आपको 50 बेसिस पॉइंट का भी लोअर रेट मिलता है तो ये आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेविंग में हेल्प करता है। अब हम एज एग्जांपल अगर हम लें तो अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं जिसका टेन्योर 15 इयर्स है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है, तो आपको जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है वो होता है आपका 36 लाख के अराउंड। अब अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं एंड आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो हो जाएगा आपका 33.43 लाख। वहीं आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेविंग हुई है उसका अमाउंट आपका है 2.57 लाख का। बट दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि ये बैलेंस ट्रांसफ़र हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल हो, इसीलिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि कब कब आपको अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कराना चाहिए, प्लस क्या क्या बेनिफिट्स आपका बैलेंस ट्रांसफ़र आपको देता है। फर्स्ट पॉइंट, आपको अपना बैलेंस ट्रांसफ़र आपके होम लोन के इनिशियल पीरियड्स में कराना चाहिए, क्योंकि जब आप जिस बैंक में बैलेंस ट्रांसफ़र करा रहे हैं वो आपका लोन एज अ न्यू लोन कंसिडर करता है, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड इवेल्युएटिंग प्रोसेस वही फॉलो करता है जो आपके न्यू लोन में होता है। प्लस वो आप पे सर्टेन फी एंड चार्जेस भी इनकर करते हैं, जैसे कि आपका प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया, फ्रैंकिंग चार्जेस हो गया, आपका लीगल चार्जेस हो गया। प्लस अगर आपका एग्जिस्टिंग बैंक में जो होम लोन चल रहा है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है तो आपका एग्जिस्टिंग बैंक आपसे फोरक्लोजर चार्जेस भी लेगा।
इसीलिए बोलते हैं कि आपको हमेशा अपना होम लोन स्टार्टिंग पीरियड में ही बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहिए, ताकि ये सारी कॉस्ट मिलाने के बाद भी आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेविंग आपकी हो जाए। अब सेकंड पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आपको कुछ इंटेंजिबल फैक्टर्स भी माइंड में रखने हैं। जैसे कि आप जिस बैंक में या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना होम लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र करा रहे हैं, वो एक रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या बैंक होना चाहिए। प्लस आपकी डॉक्यूमेंट की सेफ्टी भी एक कंसर्न है, प्लीज़ उस चीज़ को भी आप माइंड में रखिए। प्लस कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज़ वो बैंक प्रोवाइड करे आपको, तो आप उस बैंक के लिए सोच सकते हैं। अब कुछ बेनिफिट्स जो बैलेंस ट्रांसफ़र आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड, अगर आप चाहें तो बैलेंस ट्रांसफ़र के टाइम पे अपना लोन टेन्योर बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी इस बीच में आपके होम लोन के टेन्योर पीरियड के बीच में अगर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जैसे कि अभी कोविड की वजह से काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, एंड आपके लिए ईएमआई पे करना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईएमआई पे करना थोड़ा बर्डन सा लग रहा है, तो आप अपना टेन्योर पीरियड बढ़ा सकते हैं एंड वो ईएमआई आपकी एज कम्पेयर टू पहले के थोड़ा कम हो जाएगी। या आप अपना टेन्योर पीरियड घटा भी सकते हैं एंड ईएमआई बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका होम लोन जल्दी से ख़त्म हो जाए। अब थर्ड बेनिफिट, अगर आप चाहें तो आप अपना फ्लोटिंग रेट कन्वर्ट कर सकते हैं फिक्स्ड रेट में। अगर आपका फ्लोटिंग रेट चल रहा है एग्जिस्टिंग बैंक से, तो बैलेंस ट्रांसफ़र के टाइम पे आप फिक्स रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो फिक्स से फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि टॉपअप। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ और एडिशनल अमाउंट चाहिए अपने होम लोन पे, तो बैलेंस ट्रांसफ़र के टाइम पे आप टॉपअप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको एज अ कंबाइंड पूरा आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्री अप्रूव्ड ऑफर। कई बैंक आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कई ऑफर्स एंड डील्स देते हैं, तो आपको वो चीज़ एंड ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये सब अपने माइंड में रख के आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि आपके लिए कौन सा बैंक सूटेबल रहेगा बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कुछ सजेशन या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।